त्रिलोकी में नारद मुनि का स्थान अद्वितीय था। देवता, ऋषि मुनि और मनुष्य सभी उनकी भक्ति और तपस्या के लिए उनकी प्रशंसा करते थे। नारद मुनि हमेशा नारायण नारायण का जाप करते हुए तीनों लोकों में भ्रमण करते थे और भगवान विष्णु के गुणगान गाते थे। उनके इस सेवा भाव ने उन्हें भगवान का प्रिय भक्त बना दिया था, परंतु यह भक्ति कहीं न कहीं अहंकार से ग्रसित हो गई थी। नारद मुनि को यह विश्वास हो गया था कि उनकी भक्ति संसार में सर्वोच्च है और भगवान विष्णु उन्हें सबसे अधिक प्रिय मानते हैं। यह विश्वास धीरे धीरे अहंकार में परिवर्तित हो रहा था, जिसे वे स्वयं भी नहीं समझ पा रहे थे। एक दिन नारद मुनि स्वर्गलोक पहुंचे। वहां इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु और अन्य देवता एक सभा में उपस्थित थे। चर्चा भगवान विष्णु की कृपा और भक्ति पर चल रही थी। हे देवगण, नारद मुनि बोले, क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु का सबसे प्रिय भक्त कौन है? देवताओं ने एक दूसरे की ओर देखा, परंतु कोई भी उत्तर नहीं दे सका। नारद मुस्कुराए और बोले, मित्रों, भगवान विष्णु के हृदय में जो स्थान है वह किसी अन्य को प्राप्त नहीं हो सकता। मैं उनका सबसे प्रिय भक्त हूं क्योंकि मैं उनकी महिमा गाता हूं और सदा उनके नाम का जाप करता हूं। इंद्र ने नारद की बात सुनकर विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, आपकी भक्ति निर्विवाद रूप से अद्वितीय है, परंतु भक्ति का सच्चा स्वरूप केवल भगवान विष्णु ही जान सकते हैं। अहंकार से भक्ति दूषित हो जाती है। यह सुनकर नारद मुनि असहज हो गए। उन्होंने कहा, हे इंद्र, क्या आप मेरी भक्ति पर प्रश्न उठा रहे हैं? क्या आपने कभी भगवान को इतना समीप अनुभव किया है जितना मैंने किया है? सभा में यह चर्चा भगवान विष्णु तक पहुंची। भगवान मुस्कुराए और बोले, मेरे प्रिय नारद को अपनी भक्ति पर गर्व हो गया है। यह समय है कि मैं उनकी परीक्षा लूं और उन्हें अहंकार के बंधन से मुक्त करूं। भगवान विष्णु ने जिस नगरी का निर्माण किया उसे वैभव नगर कहा गया। यह नगरी प्रकृति की अनुपम कृति थी। वहां की हर गली, हर भवन दिव्यता और भव्यता से भरपूर था। इस नगरी के राजा वसुंधर थे, जो अपनी धार्मिकता और न्यायप्रियता के लिए विख्यात थे। उनकी पुत्री अनंगलेखा अपने रूप, गुण और विद्वत्ता के लिए त्रिलोकी में प्रसिद्ध थी। एक दिन नारद मुनि अपने नियमित भ्रमण पर निकले। जब वे वैभव नगर पहुंचे तो उन्होंने नगरी की सुंदरता देखकर विस्मित हो गए। यह नगरी इतनी दिव्य कैसे हो सकती है? उन्होंने स्वयं से कहा। नारद मुनि जब राजमहल पहुंचे तो उन्होंने राजा वसुंधर को देखा। राजा ने नारद मुनि का सम्मानपूर्वक स्वागत किया। तभी नारद की दृष्टि राजकुमारी अनंगलेखा पर पड़ी। वह इतनी सुंदर थी कि नारद मुनि अपने भावों को रोक नहीं पाए। उन्होंने मन ही मन कहा, यह राजकुमारी तो किसी दिव्य लोक की देवी जैसी प्रतीत होती है। यदि इसका विवाह मुझसे हो जाए तो यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु का ध्यान किया और प्रार्थना की, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। भगवान विष्णु प्रकट हुए और नारद से बोले, वत्स, तुमने मुझे क्यों पुकारा है? नारद ने उत्तर दिया, प्रभु, मैंने इस राजकुमारी को देखा है। वह मेरे लिए उपयुक्त वर हो सकती है। कृपया मेरी सहायता करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा, तथास्तु, परंतु स्मरण रहे, जो कुछ भी होगा वह मेरी लीला का भाग होगा। नारद मुनि को यह आश्वासन प्राप्त होने के बाद कि भगवान विष्णु उनकी सहायता करेंगे, उनका मन गर्व और उत्साह से भर गया। राजमहल से लौटते समय वे कल्पनाओं में खो गए। कैसे उनका विवाह अनंगलेखा से होगा और वे इस दिव्य नगरी के राजा बनेंगे। कुछ समय बाद राजा वसुंधर ने अपनी पुत्री के विवाह की घोषणा की। यह सुनकर नारद मुनि का हृदय प्रसन्नता से भर उठा। उन्होंने सोचा, अब समय आ गया है कि मैं भगवान विष्णु के वरदान का प्रत्यक्ष अनुभव करूं। राजमहल में एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया गया। त्रिलोकी से महान देव, ऋषि और राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए।
सबका उद्देश्य था अनंग लेखा का हाथ थामना। नारद मुनि भी स्वयंवर में उपस्थित हुए, परंतु जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि अन्य प्रतिभागी अत्यंत रूपवान और बलशाली थे। यह देखकर उनके मन में चिंता उत्पन्न हुई। यदि मेरा रूप अन्य प्रतिभागियों की तुलना में सामान्य है, तो राजकुमारी मुझे कैसे चुनेगी? नारद ने सोचा। हमें आई, उसकी दृष्टि नारद पर गई और वह हंसने लगी। अन्य प्रतिभागी भी नारद को देखकर मुस्कुराने लगे। नारद को यह समझ नहीं आया कि सब लोग हंस क्यों रहे हैं। वह यह नहीं जानते थे कि भगवान विष्णु ने उन्हें मानव रूप के बजाय एक वानर, बंदर का स्वरूप दिया है। स्वयंवर में अनंग लेखा ने भगवान विष्णु को चुना। यह देखकर नारद मुनि को अत्यंत क्रोध और अपमान का अनुभव हुआ। स्वयंवर के बाद नारद मुनि विष्णु के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, आपने मुझे वचन दिया था कि मेरी सहायता करेंगे, परंतु आपने मुझे वानर का रूप देकर मेरा अपमान किया है। क्यों? भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, वत्स, यह मेरी लीला थी। भक्ति का अर्थ है अहंकार को त्यागना। तुम्हारी भक्ति में अहंकार प्रवेश कर गया था। यह घटना तुम्हारे लिए एक शिक्षा थी। नारद मुनि को यह समझ आया कि उनकी भक्ति सत्य है, परंतु वह अहंकार से दूषित हो गई थी। नारद मुनि को भगवान विष्णु की लीला का भान हो चुका था, परंतु उनके मन में अपमान का भाव अब भी बना हुआ था। उन्होंने क्रोध में अपने तपोबल का स्मरण किया और भगवान विष्णु को कठोर वचन कहने लगे। हे विष्णु, आपने मेरे साथ छल किया। मैं आपका परम भक्त हूं और आपने मुझे इस अपमान का भागी बनाया। मेरी भक्ति पर प्रश्न उठाना आपके लिए उचित नहीं था। आप सबसे प्रेम करने वाले भगवान हैं, परंतु आज आपने मुझे आहत किया। इसलिए मैं आपको शाप देता हूं कि जब आप पृथ्वी लोक में अवतार लेंगे, तब आपको मनुष्य के रूप में उसी प्रकार का दुख और अपमान सहना पड़ेगा जैसा आज आपने मुझे दिया है। यदा मनुष्य रूपेण दुखम भोग्यम भविष्यति, तदा त्वम मम वचनम सत्यमिति भविष्यति। जब आप मनुष्य रूप में जन्म लेंगे, तब मेरा यह शाप सत्य सिद्ध होगा। भगवान विष्णु ने नारद मुनि के शाप को शांतिपूर्वक सुना। वे मुस्कुराए और बोले, हे नारद, आपका शाप मेरे लिए वरदान है। जब मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा, तब मैं मनुष्यों के दुख और संघर्ष को भली भांति समझ सकूंगा। आपका यह शाप मुझे अधिक करुणामय और न्यायप्रिय बनाएगा। नारद मुनि भगवान के उत्तर से और अधिक क्रोधित हो गए। वे तुरंत सभा से चले गए और घने जंगलों में तपस्या करने के लिए चले गए। घने जंगल में नारद मुनि ने कठोर तपस्या शुरू की। वे समझ चुके थे कि भगवान विष्णु ने उन्हें अहंकार के जाल से बचाने के लिए यह लीला रची थी, परंतु उनके हृदय में अपने क्रोध और शाप के लिए पश्चाताप होने लगा। उन्होंने सोचा, मैंने भगवान विष्णु को क्रोधवश शाप दे दिया। यह मेरा अहंकार था। मुझे अपने किए का प्रायश्चित्त करना होगा। नारद मुनि ने अपने मन को शांत किया और भगवान विष्णु का स्मरण किया। करुणामय विष्णु त्वं सर्वलोकेश्वरो हरि, शरणम में गच्छामि तव कृपां करोति मां। हे करुणामय विष्णु, आप ही सभी लोकों के स्वामी हैं। मैं आपकी शरण में हूं, कृपया मुझे क्षमा करें। भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से नारद की तपस्या को देखा। वे प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे नारद, मैं जानता हूं कि तुम्हारा हृदय पवित्र है। तुम्हारा शाप मेरे लिए एक साधन है जिससे मैं पृथ्वी पर जन्म लेकर मानवता की सेवा कर सकूं। तुम्हें अपने किए का पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यह ध्यान रखो कि भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। इसे त्यागो और सच्ची भक्ति का मार्ग अपनाओ। नारद मुनि ने भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से भगवान की शरण में समर्पित कर दिया। नारद मुनि के दिए शाप को पूर्ण करने का समय आ गया। भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से पृथ्वी पर अवतार लेने की योजना बनाई।
उनका उद्देश्य न केवल शाप को स्वीकार करना था, बल्कि मानवता को सत्य, धर्म और करुणा का मार्ग दिखाना भी था। त्रिलोक में यह समाचार फैल गया कि भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतरित होने वाले हैं। देवताओं ने उनकी योजना को समझने के लिए श्रीहरि से प्रार्थना की, हे विष्णु, आप सत्य और धर्म के प्रकाशक हैं। पृथ्वी का भार उठाने और लोगों की रक्षा के लिए आपकी ही शरण है। भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया, मेरा यह अवतार एक साधारण मनुष्य के रूप में होगा। मैं अपने शाप के प्रभाव से दुहक और अपमान को सहन करूंगा और मानवता को यह सिखाऊंगा कि धैर्य, प्रेम और भक्ति से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है।